पर है आपकी शॉप, बताइए। चौक में पजामा ब्रांडेड लाए सब उठाओ 100 रुपए में। कहाँ जा रही है आप लोग? इधर बड़ा इमाम बाड़ा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। छोटे कबाब हैं यहाँ, और हम लोगों ने चलो भजन खाओ। हाँ, एक स्पून दे दीजिए भैया। हेलो, कुछ वसूल होते हैं ज़िंदगी के, गुज़रा हुआ वक्त वापस पलटकर कभी नहीं आता। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? हम सब जो है आज कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं नखास। आज हम लोग नखास की बाज़ार करेंगे और आप सबको दिखाएंगे, नखास का टूर कराएंगे, पूरी मार्केट दिखलाएंगे, ठीक है। और क्या क्या करने वाले हैं आप सबसे सारी चीज़ें शेयर करेंगे। अभी तो फ़िलहाल बहुत देर हो रही है, रास्ते में आपसे मुलाकात होती है, ठीक। तो यहाँ पर जो है हमारी टीम तैयार है नखास की मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए, ईद की शॉपिंग के लिए, और हम लोगों की चल रही है खूब सारी मस्ती। तो जनाब हम लोगों का नखास जाने का सफ़र शुरू हो गया है, और अगर रास्ते में रश ना रहा, जैम नहीं रहा, तो इंशाअल्लाह ताला हम लोग नखास की मार्केट में 1 घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे और फिर शॉपिंग शुरू करेंगे। ब्लॉग के स्टार्ट में जो हमने शेर पढ़ा वो इसलिए पढ़ा था कि वाकई में ज़िंदगी जी लेनी चाहिए, क्योंकि गुज़रा हुआ वक्त और गुज़री हुई उम्र जो होती है वो वापस कभी नहीं आती है। तो आज हम भी बच्चों के साथ बच्चे बन गए हैं, और ज़िया तो चाहते हैं कि अम्मा खूब अच्छे से रहें, खूब अच्छा अच्छा खाएँ, खूब अच्छा अच्छा पहनें, खूब लाइफ को एंजॉय करें। और मेरी अम्मा ने तो बहुत तकलीफ़ उठाई है, बहुत तकलीफ़ उठाई है, लोगों ने बहुत दर्द दिया है, और इस चीज़ का एहसास ज़िया को बखूबी है। तो जब मेरा बेटा ऐसा चाहता है तो फिर क्यों ना हम ज़िंदगी जिएं और इन पल को जी करके आगे जब उम्र बढ़ जाए तो याद करके जो है मुस्कुरा लेंगे, और ये तो रहेगा कि हाँ हमने जो है बच्चों के साथ जो है एक अच्छा वक्त गुजारा है। और वैसे भी ये ज़िया का जो है फ़र्स्ट टाइम नखास की मार्केट का था, तो ज़िया कहने लगे कि ज़िया का भी आने का बहुत दिल था। ये तो जब रमज़ान शरीफ शुरू हुआ था, पहला जुमेरात पड़ा था, तभी आने के लिए कह रहे थे। तो हमने कहा नहीं, अब नेक्स्ट जुमेरात को चलिएगा। ये वाला ब्लॉग आपको पहले ही मिल जाना चाहिए था, लेकिन क्या करते, बस किसी न किसी जो है काम में फंस जाने की वजह से, रमज़ान शरीफ भी चल रहे हैं तो जिसकी वजह से जो है
मतलब एडिट करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो ये हम लोग बड़े वाले इमामबाड़े के पास पहुंच चुके हैं और सामने आप देख रहे हैं रूमी गेट भी है। और यहाँ पर जो है विदेशी आते हैं, पर्यटक आते हैं, बिकॉज़ ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है। और किसी दिन हमने सोचा है कि ज़िया और अपने बड़े बेटे के साथ और भी मेरे भतीजे जो हैं उनके साथ इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को जो है इमामबाड़े की सैर करवाएंगे और इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर जो है एक्सप्लोर करेंगे और आपके साथ जो है बखूबी बहुत अच्छे से अच्छे अंदाज में शेयर करेंगे। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने ओला किया था बाराबंकी से और ओला करके हम लोग इमामबाड़े तक आए। और शायद जो है ओला वाले जो ड्राइवर भाई साहब थे उन्होंने हम लोगों के साथ चीटिंग की, यहाँ उतार दिया और आगे तक नहीं ले गए। कहने लगे कि आगे जो है जाना मना है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन खैर चलो, ज़माना ही जो है झूठ बोलने वालों का है, तो क्या कर सकते हैं। वो अपने बेईमानी और झूठ में खुश और हम लोग अपनी ईमानदारी और सच में खुश। तो बस हम लोग यहाँ उतर गए थे और यहाँ से हम लोगों ने किया था ई रिक्शा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है घोड़ा गाड़ी भी खड़ी है, जिसे हम लोग खड़खड़ा भी बुलाते हैं। तो हमने ज़िया से कहा इस पे बैठना है, लौटते वक्त जब मार्केट कर लेंगे तो इस पे हम लाजमी बैठेंगे। ज़िया कहने लगे चलिए पहले बाज़ार तो कर लीजिए, आप तो वैसे भी ढेर होने वाली हैं, बाज़ार जो है इतनी ज़्यादा आपको चलना पड़ेगा। हमने कहा कुछ भी हो हम आएँगे ज़रूर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था, वो हम आपको आगे बताएँगे। बहरहाल अब हम लोग अपनी जो है मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ से जो है ई रिक्शे वाले भैया ने हम लोगों से 15-15 रुपए लिए थे नखास की मार्केट तक। तो यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं और अब बस पहुँचने वाले हैं नखास। आ गए नखास, ये देखिए। तो जैसे हम लोग नखास में पहुँचे तो वहाँ पर जो है ईद की शॉपिंग की इतनी ज़्यादा जो है भीड़ थी, इतना हुजूम था। तो मरियम और हम लोगों ने स्लीपर्स पसंद किया, लेकिन मरियम का पैर थोड़ा सा बड़ा है तो इसलिए मरियम का साइज़ नहीं था और मरियम को पसंद भी नहीं आ रहा था। तो यहाँ से बस जो है हम लोग अब मुड़ेंगे और उसके बाद नखास की मार्केट के अंदर जो है एंट्री कर जाएंगे। और एक ज़माने के बाद जो है इस मार्केट में हम आए हैं और सिर्फ ज़िया और मरियम के लिए, क्योंकि ज़िया और मरियम ने नखास की मार्केट नहीं देखी थी और इन लोगों ने नाम बहुत सुना था। हमने तो खैर बचपन ही लखनऊ के अंदर गुजारा है और अम्मी के साथ जो है कई बार नखास आए हैं और अकेले भी आए हैं, लेकिन मेरे बच्चे ने नहीं देखा था और मरियम ने देखा था, क्योंकि मरियम की मम्मी कहीं जाती नहीं है, तो बस इसीलिए हम लोगों के साथ जो है आ गई। तो मार्केट के अंदर घुसते ही यहाँ पर जो है सूट्स वगैरह जो है अच्छे जो है प्राइस में मिल रहे थे और उसका फैब्रिक भी जो है अच्छा था। तो यहाँ पर हमने मरियम से कहा पसंद करो अपनी मम्मी के लिए सूट और जो अच्छा लगे हमें बताना। ये लगा देखिए जो आप मांग रहे हो, निकालिए। ये वाला है 60 रुपये मीटर वाला। हमें कॉटन में ही चाहिए, प्योर। उसमें थोड़ा सा है 60 रुपये मीटर वाला है। कढ़ाई पूरा नहीं, कढ़ाई नहीं करवाएंगे, सिर्फ प्लाजो के लिए, पैंट के लिए। कितना चाहिए? 2.5। तो यहाँ पर जो है ये अम्मी के अलविदे का सूट हमने ले लिया था और मरियम की मम्मी का भी सूट ले लिया था, पसंद आ गया था। और जो मरियम की मम्मी का सूट लिया वो तो विद दुपट्टा था, लेकिन मम्मी के जो अलविदे का सूट लिया था उसका दुपट्टा हम लोगों को मैच करना था, तो मिल गया। बहरहाल हम लोगों ने ले लिया। कितनी आवाज़ें हो रही हैं। बड़े बड़े टाइम नहीं है अम्मा। चलो तो आपको कुछ हमने रियल वॉइस भी मार्केट की सुना दी है और बार बार आवाज़ इसलिए म्यूट करनी पड़ रही किसी जगह पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर था और जितना चलने से थकान नहीं हो रही थी उतना ज़्यादा शोर से थकान हो रही थी। तो मरियम से हमने कहा अगर तुम्हें कोई सेट पसंद आता है, ब्रेसलेट पसंद आता है तो ले लो। मरियम ने कहीं भी कुछ भी पसंद ही नहीं किया, तो फिर क्या करते।
मरियम से हमने ये वाले सेट भी लेने को कहा, मरियम ने कहा हम नहीं लेंगे, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। फिर हमने कहा ब्रेसलेट ले लो, तो कहने लगी कि नहीं लेंगे। फिर ज़िया हमसे कहने लगी अम्मी आप अपने लिए सेट ले लीजिए। हमने एक ईयर रिंग ले ली थी। सूट भी है, कुर्ता पैजामा ब्रांडेड लाए सब उठाओ 100 रुपए में। कहाँ जा रही है आप लोग? इधर आइए, 100 रुपए निकालिए। लो बच्चू ले लो। 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए ये लगेगी है ना? ये सब फ्री बट रहा है। 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए उठाओ। देखो आप लोग कहाँ जा रही? 100 रुपए में उठाइए, अभी लगाइए। ये लगाओ। हाँ ये अच्छी लग रही है। बताओ मुझे। 100 रुपए 100 रुपए। अच्छी लग रही है। हाँ ये भी अच्छी लग रही है, नजर नहीं है मुझे। नहीं क्या रुपए दर्जन दे रहे हो? ये क्या? हाँ वो एक ही है। हाँ ये ले लो। कैसे दे रहे भैया? 20 रुपए। तो सूट हो गया, दुपट्टा मिला लिया, चूड़ियाँ भी ले ली, और लेकिन इतनी सारी मार्केट घूमने के बाद भी मरियम को कुछ पसंद नहीं आया। अब हम लोग जा रहे हैं कुर्ते पजामे की दुकान पर। अंदर आ जाए। भैया फैन चला दो इधर का। चलो बैठो। और बहुत डार्क कलर में मत दिखलाना भैया। एक नंबर बढ़ा ही जाए, क्योंकि हम लोग 12 बंके से आ रहे हैं, पता चले फिर वापस करने के लिए प्रॉब्लम हो जाए। अरे खोले पता। हाँ हो जाएगा। कैसे दे रहे हो? ये 4.5। नहीं भैया बहुत महंगा बता रहे हैं। एक और निकालो, इससे छोटा साइज। इससे छोटा? हाँ 8 साल के बच्चे का। इसी में निकाल। हाँ इसी तरह निकाल दो। ये नहीं ज़रूरी नहीं है कलर निकाले। ये भी नमाज के ऊपर ये अच्छा लगा भैया, इसमें का निकालो। हाँ ये ब्लू भी निकाल दो। हाँ ब्लू भी निकाल देना। देखा ये नमाज के हो जाएगा, ये नमाज को हो जाएगा। अरे नमाज तो हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। ये अच्छा लग रहा है। ये अच्छा लग रहा था। हो भी जाएगा, सही है। खाते हैं खाते पहनता का थोड़ी देर के लिए तो पहनेगा। उसका पिंक हटा करके दानिश का चाइस कलर में ले लो। है सही है। वो मत खोलो भैया, वो मत खोलो, वो कलर नहीं पसंद है। कहाँ पर है आपकी शॉप बताइए? चौक में। चौक में। दुकान का क्या नाम है? दुकान का क्या नाम है? अच्छा, तो अगर आपको भी जो है कुर्ते पजामे चाहिए होंगे ईद के लिए तो भैया की दुकान पर आ जाइए चौक, और आ करके ये देखिए भैया ने अपना कार्ड दिया है, और इसका भैया अलग अलग डालना हो क्योंकि देना है, गिफ्ट करना है। हाँ अलग अलग कर दीजिए, पन्नी अलग से रख देना, क्या करिएगा? हाँ क्योंकि गिफ्ट करना है ना किसी को। तो सभी के लिए कुर्ता पजामा हो गया था, लेकिन ज़िया को जो चाहिए था वो आइटम मिल ही नहीं रहा था, और ज़िया के लिए हम लोगों ने 10 दुकानें छानी। अल्लाह का शुक्र है कि ज़िया को जो चाहिए था वो जो है इनको मिल गया। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। और हमने तो ये सोचा कि नहीं मिलेगा तो इतनी दूर आना बेकार हो जाएगा, और ज़िया सिर्फ इसीलिए आए थे कि उन्हें जो है ना ख़ास से अपने लिए कुर्ता पजामा लेना है। अब जा कर के वो तो नहीं मिला जो चाहिए था, लेकिन जो नहीं चाहिए था वो मिल गया। अब साइज़ का मसला है, साइज़ भी जो है ज़िया भी ऊपर ही चेक करनी है, आ जाए तो फिर जो है पता चलेगा। और हम लोग शॉप में हैं, चलो ठीक है। तो ज़िया को कुर्ता जो है हाँ वो भी अच्छा लग रहा है। तो ज़िया को कुर्ता आ गया है, साइज आ गया है, अभी ज़िया आ रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है। बहुत हालत ख़राब हो गई हम लोगों की कुर्ता ज़िया का ढूंढते ढूंढते। तो ऐसा है, काफ़ी बड़ी शॉप है, मुझे उम्मीद थी कि यहाँ मिल जाएगा। ये देखिए अच्छे कलेक्शन है यहाँ कुर्ते के। तो जो है ज़िया का साइज़ भी मिल गया, और ज़िया जो चाह रहे थे वो भी मिल गया। तो यहाँ पर जो है
एक दाम था, यानी जो कुर्ता था वो ज़िया को मिला जो है 2500 का, सिर्फ कुर्ता। पजामे की तो आप बात ही मत कीजिए। तो खैर ज़िया चले गए हैं पेमेंट करने के लिए। पहले तो हम लोगों का इरादा था कि जो है चलते चलते जब हम लोग थक गए तो हम लोग चौक में ही खा लेंगे, क्योंकि टुंडे की पुरानी दुकान वहीं पर है, रहीम की निहारी भी वहीं है और मुबीन की भी दुकान वहीं पर है। लेकिन रमज़ान में वो शाम से जो है यानी असर के टाइम से शायद बनना शुरू होता है, तो वहाँ पर जो है खाना अवेलेबल नहीं था, तो फिर हम लोग अमीनाबाद आ गए और ज़िया ने ऑर्डर दे दिया है। तो गाइस हम लोग आ गए हैं टुंडे कबाब के यहाँ, और हम लोगों ने एक मटन बिरयानी मंगाई है और एक मरियम के लिए चिकन बिरयानी मंगाई है। तो ऐसा है, तो बस भूख बहुत टेस्टी लग रही है। थी टेस्टी। पहले हम लोगों ने चौक की मार्केट की, फिर उसके बाद अब जो है आए हुए हैं यहाँ अमीनाबाद। हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। जनाब ऐसे ही टुंडे कबाबी का नाम नहीं मशहूर। वाह क्या बिरयानी और क्या पराठे कबाब। ये दो आइटम जो है यहाँ पर ज़्यादा जो है बिकता है। तो हमने अपने लिए मटन बिरयानी मंगाई थी और मरियम को चिकन बिरयानी पसंद थी, तो उनकी पसंद के हिसाब से मंगाया, और ज़िया ने अपने लिए कबाब पराठा मंगाया और साथ में कोल्ड ड्रिंक थी। और ज़िया कह रहे थे कि कुछ मीठा भी मंगा दे, लेकिन हम लोगों का खाना खाकर इसी से इतना पेट फुल हो गया था कि मीठा खाने की तो ज़रा भी गुंजाइश नहीं थी। और हम लोग चल चल कर इतना थक गए थे कि यहाँ से उठने का दिल ही नहीं कर रहा था। तो खाना खाने के बाद हम लोग कुछ देर बैठे थे और फिर उसके बाद अमीनाबाद की मार्केट हम लोगों ने की, लेकिन मरियम को यहाँ भी कुछ पसंद नहीं आया। तो अब हम लोग टुंडे कबाबी के यहाँ से निकल चुके हैं और ज़िया कहने लगे कि मीठा हमने इसलिए नहीं फ़ोर्स किया क्योंकि मुझे खानी है प्रकाश की कुल्फ़ी। और नानी के साथ जब हम आए थे, जब हम 7 साल के थे, तब हमने खाया था, और तब से हम लखनऊ आए तो कई बार, लेकिन प्रकाश की कुल्फ़ी खाना जो है नसीब ही नहीं हुआ। लेकिन आज तो मैं ज़रूर खाऊंगा। तो बस हम लोग यहाँ आ गए हैं, हम लोगों ने टोकन ले लिया है और 2 जो है हम लोगों ने प्रकाश कुल्फ़ी मंगाई, क्योंकि हम तो मीठा बहुत कम खाते हैं। मरियम के साथ बस जो है चिड़िया की तरह चुग लेंगे। तो ऐसा है। जब छोटे थे तब आए थे प्रकाश की कुल्फ़ी खाने। कितने साल के थे? 6-7 साल के थे तब आए थे अपनी नानी के साथ, क्योंकि मेरी मम्मी जो है खाने पीने की घूमने की बहुत ज़्यादा शौकीन है, और मरियम की मम्मी भी। तो हम लोगों की गाइस कुल्फ़ी आ चुकी है, प्रकाश की कुल्फ़ी। 3 नहीं गई थी भैया, 3 थी, 2 गई थी। हाँ, एक स्पून दे दीजिए भैया। हेलो भैया, एक स्पून दे दीजिए। और सच में प्रकाश की कुल्फ़ी बहुत ही ज़बरदस्त होती है। आप सबने खाई होगी तो ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तो बस यहाँ पर जो है जब मैंने 1 चम्मच लिया, फिर 2 चम्मच लिया, फिर 3 चम्मच लिया, और फिर अपने हाथों को रोक नहीं पाए, फिर मेरा हो गया 4, 5, 6 चम्मच। 6 चम्मच तो खा लिया होगा। तो ऐसा है। और मरियम को भी बहुत पसंद आई। और फिर हम लोग यहाँ से प्रकाश की कुल्फ़ी खा करके घर के लिए निकल चुके थे। और इसके बाद जो हमने शॉपिंग की है वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर दिखलाएंगे। इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर आपसे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।